सारा जहां जो था वह वीरान करके चला गया। भारत माता के शेर सपूत वीर लाल शहीद जेसीओ बिपिन जी जो राजौरी जिला के सुंदरबनी की एक छोटी सी पंचायत पतराड़ा के रहने वाले थे और इसी पंचायत पतराड़ा के उसी घर के अंदर मैं इस समय मौजूद हूं जिस घर का जवान शेर बेटा जो मां भारती की सरहद पे रक्षा करते हुए आतंकियों से लोहा लेते हुए लड़ते लड़ते जो था अमर बलिदान जो था वह हो चुका है। शहादत का जाम पीने वाले बिपिन जी जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, मेरे हमसफर थे, मेरे साथ हमसाया बढ़ के चलते थे और बचपन हम एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते थे। बचपन के अंदर एक साथ खेले पले बड़े जवान हुए और मेरा दोस्त बचपन का मित्र जो था वे आज दुनिया को छोड़ के सदा सदा के लिए मां भारती के श्री चरणों में, मां भारती की आगोश में सदा के लिए चला गया। उस घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि एनकाउंटर जो था किश्तवाड़ जिला के शात्रू के अंदर एक एनकाउंटर, रात को एनकाउंटर हुआ। वहां पर 2 से 3 आतंकियों की सूचना वहां पर जब आई उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के जवान वहां पे पहुंचे। पूरे के पूरे क्षेत्र को कार्डन ऑफ किया गया और पूरे क्षेत्र को जब कार्डन ऑफ किया गया तो एनकाउंटर कुछ ही देर के बाद एनकाउंटर दोनों तरफ से एक्सचेंज फायरिंग की जो आवाजें थी वहां पे सुनी गई और शहीद जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर जो पतराड़ा पंचायत के रहने वाले थे, सुंदरबनी राजौरी के रहने वाले थे और जैसे ही वहां पर आतंकियों की दबिश हुई, वहां पर आतंकियों की सूचना मिली तो शहीद बिपिन उसके साथ साथ उसके और साथी जवान जो थे उन्होंने आतंकियों के उस दल को घेरा, आतंकियों के उस दल को ललकारा। उसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलाबारी, भीषण गोलाबारी जो थी, मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी और उसके बाद ना सिर्फ बहादुरी का परिचय वहां पे दिया जेसीओ बिपिन ने, उन आतंकियों को, दरिंदे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को ढेर करने के लिए उनको ललकारा, उनको सीधे आमने सामने दो हाथ करने के लिए बिपिन जी जब आगे बढ़े तो उस एनकाउंटर के अंदर आतंकियों की गोली का शिकार हुए शहीद बिपिन जी जो थे वह अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। उनका इस समय उधमपुर के सेना के कमांड मुख्यालय के अंदर औपचारिकताएं जो थी पूरी की जा रही है और कुछ ही क्षणों के बाद उधमपुर से उनका शव जो था, पार्थिव शव जो था उसको रवाना किया जाएगा। सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर उनका शव आएगा और उसके बाद सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड से एक लंबे काफिले के साथ भारत माता के उस शेर वीर सपूत लाल को तिरंगे झंडे के अंदर लपेट के इसी पैतृक गांव के अंदर लाया जाएगा। और उस घर की मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा परिवार इस समय गम में डूबा है। इस क्षेत्र के अंदर इस समय मानो कि दुखों का पहाड़ जो था वह टूट पड़ा हो। पूरे एरिया के अंदर इस समय मातम की लहर है और गांव पतराड़ा जो था इस समय पूरा का पूरा और शहीद अमर बलिदानी शेर जवान बिपिन जी के पिता की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वे बहादुर पिता है जिसने उस शेर बेटे को पैदा किया था, उस शेर बेटे को अपने कंधों पे खिलाया था और कंधों पे खिलाने के बाद उंगली पकड़ के इस दुनिया की पहचान करवाई थी। और आज बिपिन जी हम सबके बीच में नहीं है, ये उनके पिताजी हैं और ये मासूम बच्चा जो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं ये वही बेटा है, उसी बहादुर जेसीओ बिपिन जी का बेटा है, मासूम बच्चा। अब बाप का साया तो इसके सर से उठ गया लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर गम की दुखों का पहाड़ जो था टूट पड़ा। लेकिन पूरे एरिया को गर्व है उस बहादुर शेर जवान पे जिन्होंने ना सिर्फ मातृभूमि के लिए अपने सर्वोच्च प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस जो था नेशन के लिए दिया और पूरे के पूरे एरिया के अंदर उसकी इस समय बलिदान की चर्चा जो थी वह लगातार जोर शोर से जारी है। बिपिन जी जो हमारे साथ पढ़ा करते थे और उनके कुछ एक मित्र जो थे, सहपाठी थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि वह बचपन से ही एक तो उनके मन में सबसे बड़ा शौक था क्रिकेट का, क्रिकेट के वह बड़े दीवाने थे, क्रिकेट के एक अच्छे खासे नामी प्लेयर थे और पूरे एरिया के अंदर उनको क्रिकेट के एक अच्छे फास्ट बॉलर के रूप में जाना जाता था। और आज वही जेसीओ बिपिन जी आतंकियों से लोहा लेते हुए मां भारती के श्री चरणों में, मां भारती की आगोश में सदा सदा के लिए सो गए और भारत माता के उस वीर सपूत लाल पे गर्व है। और आप सबसे भी यही अनुरोध करेंगे कि बिपिन जी की आत्मिक शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखें। और ये घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसी जेसीओ बिपिन जी का ये घर है जिस घर में उनका जन्म हुआ, यहाँ जन्मे पले बड़े और उसके बाद इसी माटी पे खेले। इसी माटी पे खेलने के बाद उनका बचपन का एक ही ख्वाब सपना हुआ करता था कि वह भारतीय सेना के अंदर जाएं, सेना को ज्वाइन करें। सेना को ज्वाइन करने के बाद जो दायित्व उनके कंधों पे है उस दायित्व का निर्वाह भी करें और उसके साथ साथ जो कर्ज भारत माता की मातृभूमि के लिए जो कर्ज उनके कंधों पे है उसका वह दायित्व का निर्वाह करें और सेना का वह हिस्सा बने। बचपन से भी वे बहादुर थे और सेना की वर्दी उनका ख्वाब था, सपना था कि वह सेना के अंदर जाएं, सेना की वर्दी उनके तन पे हो और लोग उनको भारतीय सेना का एक सोल्जर जवान के रूप में जाने। अब उसी के गांव के कुछ लोग
जो उसके साथ बचपन में खेला करते थे उनसे भी बातचीत करेंगे। अशोक जी, कैसे आपका बचपन गुजरा था, कुछ यादें आप साझा करेंगे कि विपिन जी के साथ क्या क्या आपकी बातें हुआ करती थी, क्या बोलते थे कि वह उनका ख्वाब क्या है कि वह सेना में भर्ती हो कि सिविल नौकरी करना चाहते थे, वो क्या बातें होती थी बचपन में? राजेंद्र जी, जो विपिन थे वो तो मेरे भांजे थे। एक तो पड़ोस में रहते थे, तो वो बचपन से ही एक होनहार और इतने काबिल तारीफ, किसी से अच्छी तमीज और नहीं मिल सकती जो उनसे मिल सकती थी। उसके बाद जब भी आर्मी से आते थे घर में, तब भी वो हमारे पास जरूर मिलकर जाते थे। तो उनको बचपन से शौक था कि मैं एक आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं। आज वो सितारा जो देश की सेवा के लिए आज अपने जो प्राण जो देश के लिए दे चुके हैं, वो हमें बहुत दुख है। हमारे पूरे गांव को, पूरे देश को इसको बहुत बड़ा हानि हुई है। वो उसको सहने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो रही है। तो ना सिर्फ उस माता पिता को इस शेर जवान का जाने का नुकसान हुआ, बल्कि भारतीय सेना को, भारत माता का वह शूरवीर लाल जब इस दुनिया से गया तो पूरी की पूरी सेना को इतना बड़ा लॉस हुआ, पूरे नेशन को इतना बड़ा लॉस हुआ कि एक सितारा, मैंने पहले भी बोला कि एक सितारा ऐसा टूटा कि सारे का सारा जहां जो था वह वीरान करके चला गया। आप बताएं कि आपके भी वे पड़ोसी थे, कुछ एक बचपन की यादें जो आपको आज याद आ रही हो कि आज वे सुप्रीम सेक्रीफाइस, एक सर्वोच्च बलिदान जो था विपिन जी ने दिया, क्या कहेंगे उनकी शहादत को लेकर? आप भी एक जवान हैं, आप भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सर्विस करते हैं। जब जवान दुनिया से जाता है तो कितना नुकसान नेशन को होता है? अरे ना जी, ये विपिन जो है हमारे चाचे का लड़का है। तो जी हमारे से तो काफ़ी छोटा था, लेकिन ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, और दूसरा इसको क्रिकेट का बहुत शौक था, और ये इतना हंसमुख था, और इसकी वैसे ही जो रुचि थी इसमें फौज में जाने की थी, और इसका जो बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इतना खुशनवाज था कि इसको सराहनीय है। और अब इसके बाद में जब इसने मतलब पढ़ते पढ़ते ये जल्दी भर्ती हो गया, छोटी उम्र में भर्ती हो गया, और उसने फौज में भी अच्छी कामयाबी पाई है। लेकिन अभी ये बड़ा दुखद समाचार हमको मिला है। तो हम जैसे ही, हमें तो गर्व है कि ये अपनी देश की सेवा करते हुए इसने प्राण न्यौछावर किए हैं, पर हमें एक अपने देश को और दूसरा हमारे गांव को इसकी बड़ी क्षति पहुंची है, और इसके साथ भी तो भारी नुकसान, जिसकी क्षति, जिसकी भरपाई कर पाना अब हमारे सब के लिए इम्पॉसिबल है, नाकाबिल है। और उसी के बचपन के साथी उसके साथ पढ़े। स्वर्ण जी, आपके बचपन के साथी, एक ही क्लास में आप पढ़ते थे, एक ही डेस्क पे आप बैठते थे, और जो क्रिकेट की टीम इस गांव की हुआ करती थी, आप उस टीम के कप्तान थे, और वह आपका ओपनर बॉलर आज इस दुनिया में नहीं है। क्या कहेंगे उसकी शहादत को, और कुछ एक बचपन की यादें आप साझा करना चाहें? सर, मैं बचपन में, मैं और विपिन एक साथ ही पढ़े हैं। उसके बाद 6 में वो चला गया था मॉडल स्कूल रजौरी में। वो क्लियर करने के बाद फिर उसने 3 साल वो वहाँ पे पढ़ा है रजौरी में। फिर उसके बाद 9th 10th 11th और 12th हम इकट्ठे पढ़े हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में। तो काफ़ी टाइम हमने एक साथ गुजारा है। बचपन हमने इकट्ठे खेला, इकट्ठे गुजारा, और इसके बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे से भी बोला भी नहीं जा रहा। और बहुत नुकसान पाया हमने, हमारे देश ने तो नुकसान झेला, और खासकर हमारे गांव ने। तो एक बहुत ही होनहार इंसान था ये। एक बहादुर सेना का जवान है, जिस दुनिया के अंदर नहीं, आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। क्या कहता था बचपन में कि उसका ख्वाब क्या है, सपना क्या है, कि वह पढ़ने के बाद, पढ़ाई को पूरी करने के बाद कौन सी नौकरी करेगा, कौन से क्षेत्र के अंदर जाएगा? कुछ एक याद है आपको? हाँ सर, ये सबसे पहले तो मैं, क्योंकि इनसे पहले 2 साल एक भर्ती हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने मतलब कि आर्मी ज्वाइन की। लेकिन जब भी मैं कभी छुट्टी आता था तो इससे मेरी बातचीत होती रहती थी, और इसका भी यही था कि यार मैं भी देश के लिए ना मतलब कि जॉब करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। तो मैं भी इसको ऐसे बोलता रहता था, यार हाँ ठीक है, जॉब तो लग ही जाएगी, कम से कम ट्राई करते रहो तो सब ठीक ठाक ही हो जाएगा, कोई ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर हम कर रहे हैं जॉब तो कल आपकी भी लगी जाएगी। तो अभी सर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो उसके बचपन के जो दोस्त थे, उन दोस्तों की यादें भी हम आप सब लोगों के समक्ष साझा कर रहे थे, और उस बहादुर वीर शेर जवान की शहादत को पूरा देश जो था इस समय नमन कर रहा है। और उस बहादुर बलिदानी की, अमर बलिदानी जेसीओ विपिन शर्मा की शहादत को हम भी नमन करते हैं, और आप सब लोग भी उसकी इस शहादत को सैल्यूट जरूर करें। और उसके मासूम बेटे के पास में आपको फिर से वह तस्वीर दिखाऊंगा कि एक मासूम नन्हा सा बच्चा, फूल सा बच्चा,
जिसके सिर से बाप का साया उठ गया, लेकिन वे बहादुर पिता जो था वह आतंकियों के साथ लोहा लेते लेते किश्तवाड़ के शात्रू के अंदर जैसे ही देर रात को देर शाम को करीब 6:30 बजे जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो उस एनकाउंटर के अंदर शहीद जेसीओ बिपिन जी उसी के घर के अंदर मैं इस समय मौजूद हूं और ये उसी शहीद का बेटा है। पूरे का पूरा देश उस शहादत को नमन कर रहा है, उस बहादुर शेर जवान को जिसने मां भारती के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस देश के लिए दिया। और बहादुर शेर बिपिन जी तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरे का पूरा क्षेत्र जो था इस समय परिवार को सांत्वना देने के लिए उसके घर के अंदर मौजूद है। और कुछ ही क्षणों के बाद मात्र औपचारिकताएं जो थी बाकी है वह पूरी की जाएंगी। और ये बहादुर बेटा उसी बिपिन जी का बेटा है। बेटा, आप कुछ बात करेंगे पापा के इस शहादत के बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे कि पापा ने जो देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, क्या आप भी सेना ज्वाइन करेंगे बड़े होके? हाँ, करूँगा। क्या आप सेना में जाएंगे? तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि जिस मासूम फूल से बेटे ने अपना बाप जो था खो दिया, जिस मासूम बेटे का फूल से बेटे का बहादुर पिता जिसने ना सिर्फ सेना के अंदर अपने कर्तव्यों का पालन किया बल्कि अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस जो था इस देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और उस मासूम बेटे के मुंह से एक ही शब्द थे कि पिता की शहादत पे उसको गर्व है और वे भी भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। बहादुर जवान जो अपने माँ बाप को छोड़ के सेना का हिस्सा बनते हैं, सेना को ज्वाइन करते हैं। और जब एक बहादुर शेर जवान इस दुनिया से जाता है तो पूरा का पूरा नेशन जो था उसको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन एक मासूम बेटे के बोल सुनने के बाद गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो गया कि मासूम बच्चे ने कहा कि पिता तो शहीद हुआ लेकिन वे भी सेना का हिस्सा बनेगा, सेना ज्वाइन करेगा और दरिंदे आतंकियों को चुन चुन के मौत के घाट उतारेगा। भारत माता के शेर जवानों को जब भी कोई तारा इस प्रकार का जब टूटता है तो पूरा देश उस तारे के लिए रोता है। और उस घर की मैं तस्वीरें आपको, परिवार की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि उसकी बहन जो थी, बहन किस तरह से इस भाई को, जिस भाई के साथ बचपन में मैं खेली थी, जिस भाई की उंगली पकड़ के वे स्कूल जाया करते थे, आज उसका भाई तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी शहादत को पूरा देश जो था वह नमन कर रहा है। और आप सब लोग भी ओम शांति जरूर लिखें और इस बहादुर शेर जवान की शहादत को हम भी नमन करेंगे। और मैं आपको फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही शव जो था सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर पहुंचेगा, उसके बाद लंबे काफिले के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ शेर शहीद जेसीओ बिपिन अपने गांव के लिए रवाना होगा। और बे लंबा काफिला जिसमें भारत माता की जय के जयघोष लगेंगे और शहीद बिपिन जी अमर रहे वो जयघोष लगेंगे। उस लंबे काफिले को भी आप सब लोगों के समक्ष रखूंगा। लेकिन उस बहादुर जेसीओ बिपिन शर्मा जो मेरे साथ बचपन में एक ही स्कूल में हम पढ़ा करते थे, एक ही क्रिकेट के लिए एक ही ग्राउंड के अंदर जाके खेला करते थे, आज बचपन का साथी हमने खो दिया और पूरा देश इस समय उस शहादत को नमन कर रहा है। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।